गुड इवनिंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी मोलर कंडक्टेंस मतलब मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता, इन सब के बारे में। अब हम आज इम्पॉर्टेंट लो पढ़ने वाले हैं और आई थिंक मैं बता दूँ आप लोगों को कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है बीएससी सेकेंड ईयर का जिसमें शायद कोलराउस लो के बारे में या कोलराउस के नियम के बारे में नहीं पूछा गया हो। कोलराउस का नियम, इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, इस तरीके से कोलराउस का नियम। तो देखिए इसमें क्या होता है, किस चीज़ के लिए बनाया गया। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने 12th क्लास में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि दो प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब दुर्बल और एक होता है प्रबल। दुर्बल और प्रबल, दो प्रकार के विद्युत अपघट्य। दोनों का मतलब क्या है? देखो दुर्बल का मतलब ये होता है कि जिनका पूर्ण वियोजन नहीं होता, जिनका पूर्ण वियोजन नहीं होता है। नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, लगभग पूर्ण वियोजन होता है, हो जाता है। कैसे? मान लीजिए कोई लवण है XY। देखो ज़्यादातर लवण जो होते हैं वो विद्युत अपघट्य में पूर्ण प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी। अब XY टूटे X प्लस में और Y माइनस में, ये है वियोजित आयन। दोनों क्या हैं इसके? वियोजित आयन। तो अगर जैसे मान लीजिए आपने इसके 10 मोल लिए और अगर 10 के 10 मोल टूट जाते हैं, तो देखिए अब आपको पता है कि जैसे मान लीजिए एक कोई भी लकड़ी है छोटी सी, उसके 2 टुकड़े करेंगे तो एक लकड़ी के कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े। तो 5 लकड़ियों के कितने टुकड़े होंगे? 10 टुकड़े होंगे। ऐसे 10 लकड़ियों के कितने टुकड़े होंगे? 20 टुकड़े होंगे। तो उसी तरीके से 10 XY विद्युत अपघट्य के मॉलिक्यूल कितने में टूटेंगे? 10 तो X प्लस और 10 Y माइनस में टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण रूप से वियोजित हो गया। तो इस XY विद्युत अपघट्य को कौन सा विद्युत अपघट्य कहा जाएगा? प्रबल विद्युत अपघट्य। कौन सा विद्युत अपघट्य कहा जाएगा इसको? प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए 10 में से 5 ही टूटते हैं, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 5 X प्लस बनते हैं और 5 ही Y माइनस बनते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे कितने बनते हैं? 5 X प्लस और 5 Y माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि XY की 5 मॉलिक्यूल तो टूट गए लेकिन 5 नहीं टूटे। इसका मतलब पूर्ण वियोजन नहीं हुआ। तो इस प्रकार के विद्युत अपघट्य को अपन क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। समझ में आ गया सब लोगों को? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा अभी पूरा, आप समझते चलिए कि जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहला है देखो अम्ल, दूसरा है क्षार और तीसरा है लवण। सब लोगों को पता है अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। अम्ल का मतलब जो H प्लस देता है, जिनमें अम्लीय गुण होते हैं, जो एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। अलग अलग सिद्धांत है, आर्यनियस का सिद्धांत, लोविस अम्ल क्षार सिद्धांत। तो अम्ल की परिभाषा सबको पता है, क्षार की परिभाषा सबको पता है, जो OH माइनस देते हैं या जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता होती है। लवण जो अपूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, जो भी है। तो देखो अगर अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दुर्बल। मैं इसलिए बता रहा हूँ जैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी ये अभी अपना टॉपिक नहीं है। ऐसे क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल, प्रबल, और ऐसे लवण। तो देखिए दुर्बल लवण और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये दोनों के दोनों आते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य में। दुर्बल विद्युत अपघट्य, ध्यान देना सब लोग।
जबकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य में। ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रबल वैद्युत अपघट्य में। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। और जो लवण होते हैं ये सारे के सारे प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। ध्यान रखना, लवण का कोई प्रबल दुर्बल नहीं होता, सभी प्रकार के लवण प्रबल वैद्युत अपघट्यों की श्रेणी में आते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार प्रबल वैद्युत अपघट्य। जैसे मैं कहूँ HCN, ये एक दुर्बल अम्ल है, ये आपको जनरली ध्यान रखना पड़ता है। ये क्या है? HCN दुर्बल अम्ल है, मतलब इसका H+ में और Cn- में पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता, इसलिए इसको आप दुर्बल अम्ल होने के कारण इसको क्या कह सकते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसी तरीके से HCl H+ और Cl-, ये किसके श्रेणी में आता है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। इस तरीके से ये प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको एक वैद्युत अपघट्य की कहानी क्लियर हुई। तो देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कोलराउस नियम पढ़ाने से पहले मैंने सब कुछ ये चीज़ें क्यों बताई है कि जो भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा, मतलब वो कंप्लीटली आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और आपको पता है कि आयन की संख्या जितनी होती है उसी के अनुसार तो उसकी चालकता आती है। मतलब क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता, वो एक अलग मैटर है, चालकता तो है ही, कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं प्रबल वैद्युत अपघट्यों की तुलना में कम होती हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्यों की तुलना में कम होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता। अब देखो, पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होगा, इसका मतलब आयन भी कम बनेंगे। अब जब आयन कम बने, में बताया ना भी 10 मॉलिक्यूल लेंगे तो 5 ही टूटेंगे, तो 5 ही आयन बनेंगे। उसमें 10 के 10 टूटे तो 10 आयन बनेंगे। तो आयनों की संख्या कम होगी तो मोलर चालकता का मान कम होगा। चूंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य में मोलर आयन पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, इसलिए उनकी मोलर चालकता का मान ज़्यादा होता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एक अपन पढ़ते हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया लैम्डा m क्या होती है? मोलर चालकता, मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पे। अगर मैं लिखूं लैम्डा m इनफाइनाइट, ये देखो अनंत, इसका मतलब होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता का मतलब समझते हैं? तनुता का मतलब आप समझते हो डाइल्यूट करना, पानी डालना। तो देखिए, आपको पता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को 1 गिलास पानी में घोल रहे हैं तो वो नहीं घुलेगी, लेकिन आप उसको अगर 1 बाल्टी पानी में घोलेंगे तो वो घुल जाएगी, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। तो देखिए, अनंत तनुता का मतलब ये होता है कि उसको जब तक पानी उसमें डालते रहें उस वैद्युत अपघट्य में, जब तक कि वो अपने आयनों में टूट नहीं जाता। ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर कि जब तक वो अपने आयनों में टूट नहीं जाता, उसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अब देखो, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए, अब मैं इसको अनंत तनुता मोलर चालकता को बार बार में लैम्डा m इनफाइनाइट ही बोलूँगा। प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा m इनफाइनाइट का मान ज्ञात करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ये तो किसी भी पॉइंट के ऊपर तुरंत वियोजित हो जाते हैं 100%, तभी तो इनको प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसलिए इनका लैम्डा m इनफाइनाइट, देखो प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा m व लैम्डा m इनफाइनाइट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि लैम्डा m, क्योंकि आपको पता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य तो पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं। तो आयनों की, जैसे अरे भाई, जैसे मान लीजिए 10 HCl लिया आपने, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य, तो 10 मॉलिक्यूल है, उससे 10 तो क्या बनेंगे H+ और 10 ही क्या बनेंगे Cl- बनेंगे।
तो ये तो वियोजित हो चुका। अब आप इसमें कितना ही पानी डालो, 10 के 20 तो होने से रहे, क्योंकि भाई जितना HCl होगा उतने तो आयन बनेंगे। तो लेकिन बस अनंत अनुता पे डालने, अनंत अनुता पे मोलर चालकता निकालेंगे, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी डाल करके अगर इसमें मोलर चालकता निकालेंगे तो इसमें आयनों की संख्या तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य होने की वजह से इसमें आयन पूर्ण रूप से पहले ही वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से पहले ही वियोजित है, इसलिए आयनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। परंतु पानी की मात्रा बढ़ाने से या जल की मात्रा बढ़ाने से या मैं कहूँ तनुता बढ़ाने से आयन दूर दूर हो जाएंगे, प्लस आयन और माइनस आयन दूर दूर होंगे, जैसे H प्लस और Cl माइनस दूर दूर होंगे। क्योंकि आपको पता है चालकता कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है वैद्युत अपघटनीय सेल कि जब कोई प्लस आयन माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और माइनस आयन प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तभी तो वो चालकता प्रदर्शित करेगा। तो आपको पता है कई बार क्या होता है कि कम तनुता पर ये प्लस मान इधर जाना चाहता है, ये प्लस मान इधर जाना चाहता है, परंतु Cl माइनस इसको अपनी ओर आकर्षित करता है इस तरीके से, इसलिए इस आयन की गति धीमी हो जाती है और ये उस गति से उस इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुंच पाता जिस गति से इसको पहुंचना चाहिए, इसलिए इसकी चालकता की मान थोड़ा सा कम पड़ जाता है, जिसको अपन लैम्डा m से प्रेजेंट करते हैं। परंतु जब तनुता बढ़ जाएगी तो पानी के मॉलिक्यूल H2 के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होंगे, तो प्लस और माइनस के बीच में काफ़ी दूरी हो जाएगी। अरे भाई वाली बात है कि अगर अपन एक छोटे से डब्बे में 10 मॉलिक्यूल डालेंगे तो वो पास पास में होंगे, और एक बहुत बड़े डब्बे में 10 मॉलिक्यूल डालेंगे तो वो दूर दूर होंगे। इसलिए जब ये अनंत अनुता के ऊपर प्लस आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड के ऊपर आसानी से पहुंचेगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस के बीच में अंतर आकर्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा m और लैम्डा m इन्फाइनाइटी के मान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हालांकि लैम्डा m इन्फाइनाइटी ही ज़्यादा होगा, लैम्डा m उतना ज़्यादा लैम्डा m कम ही होगा, और लैम्डा m इन्फाइनाइटी मतलब लैम्डा m अनंत का मतलब अनंत अनुता पर मोलर चालकता लैम्डा m से ज़्यादा होगी। कारण क्योंकि अनंत अनुता पर प्लस और माइनस आयन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे अंतरायनिक आकर्षण कम हो जाता है। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अंदर क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य में लैम्डा m इन्फाइनाइटी का मान लैम्डा m से बहुत ज़्यादा होगा, जबकि प्रबल में क्या था, प्रबल वैद्युत अपघट्य के अंदर लैम्डा m इन्फाइनाइटी का मान लैम्डा m से ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। कारण क्योंकि प्रबल तनुता बढ़ने के साथ साथ केवल अंतरायनिक आकर्षणों में कमी आती है, जबकि आयनों की संख्या स्थिर रहती है, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में क्या होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में होगा कि जैसे मैंने कहा कि भाई HCl है, HCl क्योंकि दुर्बल है, HCl तो प्रबल में चला गया, HCl के 10 मॉलिक्यूल हैं, तो दुर्बल में क्या होता है, वियोजन पूर्ण नहीं होता, इसलिए मान लीजिए 5 ही टूटे, तो इसलिए आयनों की संख्या कम है। परंतु जब आप इसमें पानी की मात्रा बढ़ाएंगे, तनुता बढ़ाएंगे, मतलब ये लैम्डा m की कंडीशन हो गई, लैम्डा m इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो इसका वियोजन और होने लगेगा, तो बढ़ के करके 5 से मान लीजिए 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, और अनंत अनुता पर ले जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर इसमें ऐड कर देंगे तो इसके अंदर क्या नाम है कि जब पूर्ण रूप से वियोजन हो जाएगा, तो आपको पता है कि लैम्डा m पर मोलर चालकता आ रही थी 5H प्लस और 5Cn माइनस आयनों के कारण, जबकि लैम्डा m इन्फाइनिटी के अंदर अब कितने आयन हो गए, 10H प्लस और 10Cn है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से वियोजित हो गए ना। अरे भाई दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसी भी सांद्रता पर, या मैं कह दूं लैम्डा m पर वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, जबकि प्रबल वैद्युत अपघट्य तो हर सांद्रता पर, चाहे उसमें पानी की मात्रा कम है चाहे ज़्यादा है, वो पूर्ण रूप से वियोजित होता है। इसलिए उसके लैम्डा m का मान, प्रबल वैद्युत अपघट्यों की लैम्डा m का मान दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की लैम्डा m से ज़्यादा होता है, जबकि इसमें पानी की मात्रा डालने से वियोजन बढ़ा है और अंतरायनिक आकर्षण भी कम हो गया, इसलिए लैम्डा m इन्फाइनाइटी बढ़ेगा। वहाँ तो लैम्डा m इन्फाइनाइटी लैम्डा m से केवल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे अंतरायनिक आकर्षण बल कम होते हैं, जबकि आयनों की संख्या स्थिर होती है। जबकि यहाँ पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या है कि अंतरायनिक आकर्षण तो कम होते ही होते हैं, साथ में उसका वियोजन भी बढ़ जाता है, जो किसी भी सांद्रता पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, वह वैद्युत अपघट्य अनंत अनुता पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि कोई एक गिलास पानी में नहीं कम घुला है, परंतु जब आप एक गिलास पानी में डालेंगे तो और ज़्यादा घुलेगा, इसलिए आयनों की संख्या भी बढ़ रही है और अंतरायनिक आकर्षण बलों में भी कमी आ रही है। इसलिए इसके अंदर लैम्डा m इन्फाइनिटी का मान ज़्यादा होता है कंपेयर टू लैम्डा m। अब इसका पूर्ण रूप से विश्लेषण अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।